हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। क्यूरियोसिटी साइंस क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी के अंदर हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर आज चालू करेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन चीज़ों को एलिमेंट्स के आधार पर देखेंगे कि एस ब्लॉक के लिए क्या आता है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्सों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हाफबाउ। हाफबाउ ने अपना एक सारणीबद्ध प्रतिरूप दिया था। ये प्रतिरूप आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अपने पास N1 से लेकर N8 तक अपने पास क्या होते हैं, ये इसकी कच्चकें होती हैं। ठीक है, इनके आधार पर अपन देखेंगे। एक तो ये अपने पास सारणी एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। किस आधार पर दी जाता है, तो अपने पास सबसे पहले ये 1s से चालू होता है। 1s के बाद चलता है ये अपने पास 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p, 4s 3d, ये चलता है। जैसे एक सांप सीढ़ी होती है, सांप सीढ़ी की अपने यहाँ 1s से चालू किया था, अब यहाँ 2s नहीं आएगा। ये 1s के बाद पीछे से चालू होगा 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p, 4s 3d, 4p, 5s 4d, इस प्रकार से अपने पास 8s तक आता है ये। ठीक है, ये अपने पास एक क्या होता है, हाफबाउ नामक वैज्ञानिक ने यह दिया था। इस आधार पर अपन देखते हैं। लेकिन इसके हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, या अपन देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन अक्रिय विन्यास के आधार पर भी देख सकते हैं। अक्रिय विन्यास के बराबर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसके बाद जो लास्ट डिजिट में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके आधार पर अपन देखेंगे इसको। तो हमारे पास एक यहाँ पर ये अपने पास दिया गया है। ये अपने पास हीलियम का परमाणु क्रमांक जो अपने पास 18वां वर्ग होता है, 18वें वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है NS2Np6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण क्या होता है, जो स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं, जितने भी अपने पास इनर्ट गैस के जो तत्व पाए जाते हैं वो स्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। ये किसी के साथ ना तो बंध बनाते हैं, ठीक है, इनकी संयोजकता वगैरह शून्य होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो फुलफिल इलेक्ट्रॉन का पूरा इसका जो बाह्यतम कोश है वो भरा रहता है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस आधार पर अपन देखेंगे कि कोई अपने पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मान के चलो अपने पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनके बराबर यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसके क्या करता है, बाह्यतम कोश में चला जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखा जाए, हीलियम से चालू होता है और रेडॉन तक जाता है। अपने पास हमें पता है हीलियम का जो अपने पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जीनॉन का होता है 54 और यहाँ रेडॉन का होता है 86। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन वो परमाणु क्रमांक होता है। इन परमाणु क्रमांक के बराबर जैसे कि अपने पास ये दे रखा है, अपने पास हीलियम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद हमारा जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, अपने पास 1s कक्षक में जाएगा। 1s कक्षक में मान के चलो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2 तो हीलियम में भर दिए, 2 कहाँ भर सकते हैं अपन, इसमें भर सकते हैं s में। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन तक अपन यहाँ या परमाणु क्रमांक 4 तक अपन इसके आधार पर भर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नियॉन में हमने भर दिया 10। अब नियॉन हमारे पास मान के चलो परमाणु क्रमांक 10 है। 10 है तो हीलियम के अंदर हमने कितना भर दिया, 2। s कक्षक के अंदर कितना भर दिया, 2, 4 हो गया। और p के अंदर 6। मैंने इससे पहले एक अपने पास लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में मैंने बताया था कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं और अपने पास d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके आधार पर ही f ब्लॉक में अपन कितने, f कक्षक के अंदर अपने पास 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक में हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इस आधार पर ही अपन देख रहे थे इसको। ये अपने पास एक क्या है, जैसे मान के चलो इसके आधार पर देखेंगे तो इसके आधार पर भी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं और इसके आधार पर भी। अब इसके लिए हम कुछ एक एग्जाम्पलों के बारे में देखेंगे। इन एग्जाम्पलों को देखा जाए तो मैं इन्हें आपको शो करके बताऊंगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक को 11 को कैसे भर सकते हैं। एक तो हाफबाउ का नियम था, उसके आधार पर देखते हैं। सबसे पहले 1s2 2s2 देखा जाए तो देखो एक बार अपन उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ सोडियम का भर रहा हूं, तो सोडियम का मेरे पास कितना है, 11।
सोडियम का होता है 11। अब सोडियम का अपने पास परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसको अपन भरेंगे कैसे? देखो 1s2, 1s, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने s में कितने भर दिए? 2। अब चलेंगे 2s, 2s में भी कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे पीछे की तरफ, तो कितना आएगा? 2p आएगा। 2p में कितना भर सकते हैं? 6। अब यहां तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 2 और 2 4 और 6 10। अब 2p के बाद हम कहां चलते हैं? 3s में। मतलब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो s कक्षक में जाएगा। और इसका मैंने उस पहले लेक्चर में बताया था कि इसका आवर्त 3 होता है। ब्लॉक्स की बात करें तो s ब्लॉक का तत्व होता है, और इसका जो वर्ग होता है वो कितना होता है? फर्स्ट होता है, ध्यान रखना। मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लास्ट डिजिट जा रहा है अपना, एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो सोडियम का इस आधार पर भी भर सकते हैं। एक और मैंने अभी यहाँ पर ले रखा है इस साइड में आपके लिए, इसके आधार पर भी अपन इसको भर सकते हैं। देखो ये मैंने भर दिया, ये फिक्स आएगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है उसी के आधार पर हमारा ये भी आएगा। देखो कैसे आता है। जैसे मेरा सोडियम के लिए मैंने इस आधार पर निकाला ये, अब मैं इस आधार पर निकालूं इसको, तो सोडियम 11 है। अब 11 है तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भर रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन अपने देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक भर रहे हैं? देखो यहाँ अपने पास ये हीलियम है, हीलियम है। नियोन का कितना होता है? 10 होता है कि नहीं होता है? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 10 होता है, सॉरी अपने परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो हम भर सकते हैं। तो नियोन में कितना भर दिया हमने? 10। अब 10 तो यहां तक भर गया जरा नियोन। अब नियोन में 10 भर गए तो इसके बाद कौन आता है अपने पास? 3s। तो 3s में कितना आएगा? 3s2 आ जाएगा, सॉरी 3s1 आ जाएगा। तो अपना क्या हो गया? ये 11 भर गया। तो नियोन में हमने 10 भर दिए। इसके बाद 3s में कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस आधार पर सोडियम, देखो यहां तक गिनेंगे इनको भी, तो ये कितने बैठ रहे हैं? 10 बैठ रहे हैं ना, बैठ रहे। तो ये नियोन में 10 भर दिए। तो ये क्या अपना इतना लॉन्ग ना लिख करके इसको शॉर्ट में भी अपन लिख सकते हैं। नियोन को हम इस सिंबल से भी यहाँ पर प्रदर्शित करके ये अपना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये अपना शॉर्ट में भी कई बार एग्जामों में आ जाता है, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस आधार पर अब ये तो आप 20 तक, 30 तक या 35 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भर सकते हो, लेकिन आपको दे दिया 112, 80 दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3D आएगी 4D आएगी पहले। तो इसके लिए अपने पास शॉर्ट ट्रिक अच्छी है, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को देखें तो आगे जाके अपन इस स्लाइड के आधार पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल करके बताता हूं। जैसे कि देखा जाए तो देखते हैं अपन लोग यहाँ पे। सबसे पहले मैंने लिया, जैसे अभी मैंने सोडियम का लिया था, अब ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का 12 होता है। इसको शॉर्ट के आधार पर और लॉन्ग के आधार पर इसको तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि इसका क्या परमाणु क्रमांक छोटा है। लेकिन अपन लॉन्ग के लिए अपन किसको अप्लाई करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, अक्रिय विन्यास लिखने के बाद उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको बाद में अपन क्या कर देंगे? शो कर देंगे, उसको लिख देंगे। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, बताओ कितना आएगा? 3s2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 2 2 4 और 6 10, ये 2 12, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बन गया अपने पास ये वाला। अब इसे हम शॉर्ट में देखें तो यहाँ तक अपने पास कितने बैठ रहे हैं? ये 10 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं। यदि अपन इनको भर रहे हैं इनमें कक्षकों में, तो 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो इनको हम किससे शो कर देंगे? ये हो गया नियोन, और नियोन का कितना होता है? 10, ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या लिखते हैं? 3s2। ये क्या सिंबल शो कर रहा है? कि ये तीसरे आवर्त का तत्व है, एस ब्लॉक है इसका, और इसकी वर्ग संख्या कितनी है? 2। इस आधार पर देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूं एस ब्लॉक से ही। तो एस ब्लॉक से अपन और एग्जाम्पल लें तो अपने पास सीजियम है। अब सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सीजियम का परमाणु क्रमांक हमने देखा था, तो देखा जाए तो अपने पास देखो सीजियम 55 होता है। कितना होता है? 55। अब इसमें भरे हैं अपन यहाँ, तो इसका जो अपने पास परमाणु क्रमांक होता है वो 55 होता है। 55 को अपन अब लॉन्ग में भरेंगे तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो शॉर्ट से भर के देखते हैं। तो शॉर्ट के लिए हमने अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शॉर्ट के लिए मैं अभी सिंबल लिए थे ये वाले। तो इस आधार पर देखें तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि अपने इलेक्ट्रॉन 55 है तो 55 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इसमें? तो देखा जाए तो अपने पास
नियोन तो बहुत कम रहेगा, आर्गन का 18 होता है, लेकिन क्रिप्टॉन का कितना होता है 36। मतलब 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो क्रिप्टॉन जीनोन का होता है 54, तो इसको ही ले सकते हैं अपन। अपने पास जीनोन का कितना होता है 54 होता है, और अपने पास यहाँ पर सीजीएम का कितना होता है 55 होता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो अपने पास भर सकते हैं इसमें। तो जीनोन में कितने भर दिए हमने 54। इसके बाद अपने पास सीजीएम में कितना जाएगा, तो ये आएगा 4F1, लेकिन ये तो गलत है। देखा जाए तो सीजीएम तो एस ब्लॉक का तत्व है ना, तो एस ब्लॉक का तत्व है, तो यहाँ ध्यान रखना ये चीज को कंफ्यूज मत होना देख करके। ये अपने पास जो सारणी है वो 6S पहले आएगा, 6S के बाद आएगा 4F आएगा, 4F के बाद आता है 5D, और 5D के बाद आता है 6P। इस प्रकार से भरते हैं, ये भी सही है अपना। तो अपने पास जीनोन में कितना भरेंगे 54, इस 54 भर दिया। तो इसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 6S1 में। किस में जाएगा 6S1 में। तो अपने पास ये किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। वर्ग संख्या कितनी है फर्स्ट एस की, और अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आपका राइट है, बिल्कुल ध्यान रखना इसको, ठीक है। इस आधार पर अपन देख सकते हैं। अगला देखा जाए तो अपने पास ये अपने एस ब्लॉक के कुछ एलिमेंट लिए थे मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। अब कुछ मैं डी ब्लॉक के भी देखता हूं आपके लिए कि डी ब्लॉक के लिए अप्लाई होता है कि नहीं होता है। एस ब्लॉक के लिए हो गया, अब डी ब्लॉक के लिए देखते हैं अपन। तो डी ब्लॉक के अंदर क्या है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं हल्का सा ही एक एग्जांपल लेते हैं। स्कैंडियम के बारे में सभी लोग जानते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, 21 होता है। अब 21 को अपन इसके आधार पर भरें तो भर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट है। तो कैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने भर गए यहाँ तक 12। 3s के बाद आएगा 3p6, इसके बाद आएगा 4s, 4s में कितने भर सकते हैं 2, और 3d में कितना भर सकते हैं 1। देख सकते हैं आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 21 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। क्या 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 कितने होते हैं अपने 18, और 2 20 और 1 21, मतलब ये हमारा सही है। अब इसके आधार पर देखें तो इसकी आवर्त संख्या कितनी आ रही है, आवर्त संख्या कितनी आएगी बताओ। तो आवर्त संख्या कितनी आएगी इसकी, मैंने बताया था इसके बारे में पहले। तो आवर्त संख्या इसकी कितनी आती है, जो फोर्थ है अपने पास, यहाँ मैंने बताया n बराबर जितनी अपने पास क्वांटम संख्या ज्यादा होती है उसका क्या होता है आवर्त संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसकी आवर्त संख्या 4 होगी, लेकिन इसका ब्लॉक लास्ट डिजिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा तो डी ब्लॉक हो गया। और इसकी यदि मैंने आपके लिए ये भी बताया था कि इसका वर्ग क्या होता है, तो वर्ग मैंने बताया था ns के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन को अपन योग करेंगे। तो योग करने के बाद अपने पास क्या आता है, इसका वर्ग आता है। तो s में कितने हैं 2, d में कितने हैं 1, कितना होगा 3। तो इसकी वर्ग संख्या कितनी आती है 3 आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस आधार पर अपन स्कैंडियम का भी भर सकते हैं। इसके लिए कुछ अपवाद हैं डी ब्लॉक में, ये आपके लिए एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्रोमियम और कॉपर के बारे में। इनमें क्या होता है, इनकी जो कक्षकें होती हैं, इन कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनकी जो कक्षकें होती हैं, इन कक्षकों की ऊर्जा होती है, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अर्धपूरित, पूर्णपूरित और आंशिक पूरित, 3 प्रकार की कक्षक होती हैं। पूर्णपूरित जो कक्षक होती है वो ज्यादा स्थायी होती है, अर्धपूरित होती है वो पूर्णपूरित की तुलना में थोड़ी सी कम स्थायी होती है, और आंशिक पूरित बहुत ही कम क्या होती है स्थायी होती है। आपके लिए एक क्रम आ जाए, जैसे कि मैं दे रहा हूं यहां पर आपके लिए D1, D3 और D5, D1, D3, D5। आपको लिखना है कि इसमें स्थायित्व का क्रम क्या बनेगा। तो स्थायित्व के क्रम की देखा जाए तो हमारे पास 5 कक्षक होती हैं। डी ब्लॉक की कितनी कक्षक होती हैं 5 कक्षा होती हैं। इसके अंदर 5 कक्षाओं में अपन इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसमें अर्धपूरित देखा जाए तो अर्धपूरित में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अर्धपूरित। अब इसके बाद ये क्या है, आंशिक पूरित मानेंगे इन दोनों को। तो सर्वाधिक स्थायी इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें तो सर्वाधिक स्थायी ये होगा, इसके बाद D3 होगा, उसके बाद D1 होगा, ठीक है। ये आपके लिए 11th-12th में क्वेश्चन आते हैं, इनके लिए देखना है आपको। आगे देखें अपन इसमें, तो आगे और देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन जिंक का, Zn का कितना होता है 30। अब 30 को अपन भरें तो कैसे भरेंगे, नियोन का तो 10 ही होता है, तो ये तो कम हो गया ज़्यादा। अब इसके नज़दीक कौन आ रहा है देख सकते हैं, क्रिप्टॉन का 36 होता है, 36 30 से ज़्यादा हो गया।
तो इसके बीच में आ रहा है कौन, आर्गन, और आर्गन आ रहा है तो आर्गन में कितने भर दिए हमने, Ar में हमने भर दिया 18, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन। इन 12 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, तो 4s, अब देखो आर्गन हो गया, आर्गन के बाद अपन कहाँ चलेंगे, अपने पास आएगा 5s आएगा, 5s। अब ये 5s आएगा तो 5s के आधार पर देखा जाए, नहीं 5s नहीं आएगा, 4s ही आएगा अपने पास, ये आएगा। तो 4s में कितने 2, इसके बाद अपने पास 3D में कितने भरेंगे, अब यहां तक 18 2 कितने हो गए 20, इसका कितना हो 10। तो याद रखना जिंक, कैडमियम और मरकरी, मैंने बताया था ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, इसकी मैंने डेफिनेशन भी दी थी पहले वाले लेक्चर में, कि वे इलेक्ट्रॉन जिनका nth n-1d कोष पूर्ण होता है वे संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। संक्रमण तत्व वही कहलाते हैं जिनकी डी ब्लॉक क्या होता है, आंशिक रूप से भरा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे अपन बोल सकते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन इनका पूर्ण रूप से, लेकिन ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है, डी कोष में जाता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इस आधार पर भी देख सकते हैं। इस आधार पर देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s2 और 3d में कितने जाएंगे बताओ। तो देखो ये 10 हो गए, ये 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। डी में कितने जाएंगे, 10 जाएंगे। तो ये भी आप इस आधार पर देख सकते हैं। तो यहां तक तो अपना 20, यहां तक कितना हो रहा है अपने पास, यहां तक देखो, यहां तक 18 तो हमने Ar लिख दिया, इसके बाद 4s2 और इसके बाद 3d 10। इस आधार पर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों को आप देख सकते हो, कर भी सकते हो, इस आधार पर अपन इस ट्रिक के आधार पर कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं 2 एग्जाम्पल अभी आपके लिए ले रहा था, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। उस चीज को अपन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम है और अपने पास कॉपर है, 2 है अपने पास। क्रोमियम की देखा जाए तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और अपने पास कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है। अब इनमें देखा जाए तो इनका अपने पास जो ट्रिक है उसके आधार पर तो Ar में कितना आएगा, Ar में आएगा 18, 4s में आएगा 2 और 3d में कितना आएगा 4, ये बनना चाहिए। 18 2 20 और 4 24, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। ये अक्सर कर एग्जाम में यही पूछा जाता है, अभी 12th क्लास के बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। कॉपर और क्रोमियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। क्यों गलत है ये, इसका देखो, यदि इस D4 को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था अर्धपूरित विन्यास आंशिक पूरित विन्यास से ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। इनकी ऊर्जाओं में भी अंतर कम होता है, तो इस कारण से क्या होगा, S का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, D में हो जाएगा। इस आधार पर यहां बन जाएगा ये 4s में तो 1 और 3d में 5, ये आपका राइट है। इस आधार पर ही अपन कॉपर के लिए देख सकते हैं, कॉपर का कितना होता है अपने पास, Ar में कितना होता है 18, 4s2, 3d 9, ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। बच्चे अक्सर कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसी को टिक लगाते हैं, ये गलत देता है, ठीक है। फिर गरा के देखते हैं तो ये क्या अपना गलत गया, लेकिन ये गलत क्यों है, मैंने अभी बताया था। यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाए तो इसमें D10 हो जाएगा, इसका D10 पूर्ण पूरित विन्यास हो जाएगा, डी का चक पूर्ण रूप से फुलफिल हो जाएगी। इस कारण से क्या होगा, Ar का कितना, Ar में 18, 4s में 1, 3d में 10, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो, इनको घर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने पास 118 तत्वों का निकालना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप पूछ सकते हो, ठीक है। इनको अपन आगे क्लास भी चलेंगे अपनी ऑफलाइन में, तो बाकायदा बहुत ही अच्छी तरह से इनको कराया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे अपना जो टॉपिक आगे देख रहे हैं अपन, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास ब्लॉक्सों का वर्गीकरण देखेंगे अपन। ब्लॉक्स होते हैं अपने 4, इन 4 ब्लॉकों को देखा जाए तो ब्लॉक का वर्गीकरण, ब्लॉक्स को आवर्त सारणी के अंदर 4 वर्गों में बांटा गया है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, एक तो है एस ब्लॉक और एक कौन सा है पी ब्लॉक
और एक है अपने पास डी ब्लॉक और एक अपने पास एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 ब्लॉकों को हम क्रमवाइज पढ़ेंगे। मैंने पहले ही दूसरे लेक्चर में आपको बताया भी था कि एस ब्लॉक का अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। आज हम एस और पी के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर रहेगा अपना उसमें हम डी और एफ के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपके ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एस ब्लॉक की, कि एस ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस ब्लॉक के अंदर कितने द्रव तत्व हैं, कौन से रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन दी जाती है। डेफिनेशन होती है वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है वो एस ब्लॉक के क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस उपकोष, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस उपकोष में जाएगा। इसके आधार पर अपन देख सकते हैं, देखा जाए तो अब इसमें कुछ तत्व होते हैं एस ब्लॉक के अंदर। बेसिकली देखा जाए तो अपने पास एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या देखी जाए तो कितनी होती है, 13 तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो 14 तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। हीलियम तत्व होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है 1s2, लेकिन इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। एस ब्लॉक लास्ट जो अपने पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एस ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो पी ब्लॉक का जो 18 वर्ग है उसके समान होते हैं। इस कारण से हम हीलियम को किस में रखा जाता है, अक्रिय विन्यास या अक्रिय गैसों में या इनर्ट गैसों में रखा जाता है इसको। लेकिन देखा जाए आपके लिए क्वेश्चन आ जाए यदि कंपटीशन में कि 13 तत्व हैं, एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो 13 लिखोगे। एस ब्लॉक में यदि देखा जाए तो गुणों के आधार पर, एस ब्लॉक के गुणों के आधार पर तो 13 है। वैसे देखा जाए तो कितने लिख के आओगे आप, 14। क्यों, क्योंकि हीलियम को भी हम यहाँ रखेंगे। लेकिन एस ब्लॉक के समान मैच खाते हुए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो तत्व होंगे, वो कितने होंगे, 13 होंगे। अब 13 तत्वों की अपन जिक्र करें तो इसके आधार पर सबसे पहले इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अपने पास NS1 से 2। अपने पास 2 ही वर्ग थे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो अपने पास वर्ग हैं इस ब्लॉक में, एक फर्स्ट ए वर्ग और एक सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग को क्या बोलते हैं हम, एल्कलाई, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं, एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल। इस आधार पर क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु हिंदी में बोलते हैं इनको। तो इस आधार पर देखा जाए तो एक तो फर्स्ट ए बनेगा इसका और एक बनेगा सेकंड ए। फर्स्ट ए वर्ग को बोला जाता है यहाँ पर क्षार धातु और सेकंड ए वर्ग को बोलता है क्षारीय मृदा धातु। इसको अपन अब ब्लॉक्सों को एक वर्गीकरण देखेंगे और उसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे उनका। देखते हैं अगला अपने पास जो ब्लॉक्स आते हैं, सबसे पहला ब्लॉक है अपने पास फर्स्ट ए वर्ग। एल्कलाई मेटल होता है, इसको क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु होते हैं। इसका फर्स्ट वर्ग है फर्स्ट ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग है, ये क्या करते हैं, जब इन तत्वों की जल से क्रिया कराते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड कैसे देते हैं, मान के चलो Li है, Li क्या करेगा, यहाँ पर H2O के साथ क्रिया करेगा तो LiOH बनाएगा। और याद रखना फर्स्ट ए वर्ग के तत्व होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसलिए हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्रबल क्षार के रूप में यूज करते हैं इसका। KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी एक प्रबल क्षार होता है। इस आधार पर देखा जाए तो फर्स्ट ए वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो OH माइनस देता है, वो क्षार कहलाता है। ध्यान रखना, ठीक है। इस आधार पर देख सकते हैं अपन। आगे देखे जाए तो इसमें क्या है अपने पास, यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं। इन एलिमेंट्सों को देखा जाए तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी कि याद नहीं होता है तो इसको याद रखें, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, इसके आधार पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। मैंने इसमें भी आपको बताया था, इसके यूज भी साथ में बता देता हूँ। जो एस ब्लॉक होता है, इस एस ब्लॉक को आपने पढ़ा होगा प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रिक या अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युतकी में इसका उपयोग किया जाता है। सेल आता है, इन सेलों के रूप में सीजियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके बाद फ्रेंशियम एक हमारा मैंने बताया था आपको क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है इसका। और ये भी बताया था मैंने आपको कि ये 2 तत्व कैसे होते हैं, ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। सीजियम और फ्रेंशियम लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके आधार पर अब देखा जाए तो इनका अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो सबसे पहले अपन एस से लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते हैं अपन लोग, 1s1, सिंपल सी बात है। लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो मैंने यहाँ हीलियम में कितने भर दिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो 2। इसके बाद ये 1s है। अब आपको पता है 1s पहला आवर्त हो गया, तो यहाँ का लिखेंगे 2s1। यहाँ का अपने पास सोडियम है, सोडियम का 11, तो नियोन में कितना भर दिया मैंने, 10 भर दिया। कितना आएगा, 3s1। यहाँ कितना है, क्रिप्टॉन, सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है, 19 है। 19 को Ar में कितना भर दिया मैंने, 18। यहाँ कितना भरेंगे, 4s1। रुबिडियम में कितना है, रुबिडियम अब 37 है। 37 के आसपास कोई पता है आपको क्या होता है, क्रिप्टॉन होता है। क्रिप्टॉन कितना होता है, 36। तो 36 कैसे भरेंगे, 36। इसके बाद 5s1। अभी अपने पास सीजियम है, सीजियम का मैंने अभी बताया था आपको। यहाँ कितना है अपने पास, ये 36 भरा है, ये सीजियम का 54 भर दिया हमने किसमें, ये कितना आएगा यहाँ पर, क्रिप्टॉन। यहाँ आएगा जीनोन, जीनोन का कितना भर दिया, 54। तो यहाँ कितना आएगा, 6s1। और यहाँ लास्ट में रह गया तो इसका क्या है, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम 87 है, 86 किसका होता है, रेडॉन का होता है। तो Rn, Rn का कैसे भरेंगे, Rn 86। और इसके बाद यहाँ 7s1। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाइड्रोजन का एक है 1s1, लिथियम का कितना 3 है, तो हीलियम के अंदर हमने 2 भर दिए तो 1 रहा, 2s1। सोडियम का 11 होता है तो नियोन में 10 भर दिए, 3s में 1। Ar 18, 4s1। Kr क्रिप्टॉन 36, 5s1। जीनोन 54, 6x1। और जाकर रेडॉन 86, 86 कितना होता है, ये 86 होता है। अब 86 तो 7s1। ये सिंपल सा आपका क्या हो गया, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वर्ग है वो हो गया। इसको क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। जल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं, ध्यान रखना, ऑक्साइड बनाते हैं सभी, ठीक है। इसके आधार पर ही अपन आगे देखा जाए तो अगला अपने पास में जो सेकंड है, इसको एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाई अर्थ मेटल या इसको क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। इनको भी देख लें अपन, तो इसके अंदर भी अपने पास क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या राजी, कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी रख सकते हो। अब इस आधार पर देखे जाए तो अपने पास देखो ये सिंपल है, ये आपको याद हो गया ब्लॉक, तो इसके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों, एक बात बताओ, मैंने बताया था आवर्त में जाते हैं तो आवर्त में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, 8 2 फिर 8 8 18 18 और 32। लेकिन आवर्त में तो मान के चलो मेरे पास बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आएगा बोरोन, बोरोन का कितना होगा, बेरिलियम का 4 है तो उसका 5 होगा। आगे कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। इस आधार पर अपन देख सकते हैं। अब हाइड्रोजन का कितना था अपने पास, 1s1, लेकिन हमें पता है यहां पर एक क्या होता है हमारे पास, हीलियम होता है, हीलियम भी तत्व होता है। इस आधार पर ही तो अभी तो 13 ही बैठ रहे थे, मैंने भी बोला था एस ब्लॉक के गुणों के आधार पर 13 तत्व हैं, लेकिन टोटल तत्व देखा जाए तो कितने 14 रहते। ये हीलियम होता है, इसको लेकर तो कैसे 1s2 हो गया इसका कंप्लीट। अब यहां पर हाइड्रोजन के बाद हम लिथियम से चालू करते हैं, क्योंकि ये किस आवर्त के तत्व हैं, दोनों पहले आवर्त के तत्व हैं, क्योंकि पहला आवर्त आ रहा है इनमें। लेकिन यहाँ लिथियम दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अपने पास आवर्त होता है। दूसरे आवर्त में लिथियम है तो यहाँ पर कौन होगा, बेरिलियम होगा। लिथियम का 3 है तो यहाँ कितना होगा, 4। कैसे भरोगे, हीलियम में 2, यहाँ कितना है 2s में 1, तो वहां क्या हो जाएगा 2s में 2, 2s में 2 हो जाएगा, बस चलता जाएगा। अब यहाँ कितना है, तीसरा आवर्त है, सोडियम में नियोन था यहाँ पर, यहाँ आ गया मैग्नीशियम, यहाँ भी कितना आएगा नियोन, 3s में 2। कैल्शियम कितना है 18, 18 के आसपास देखो कितना है अपने पास ट्रिक में, Ar, Ar का कितना होता है 18, 4s2। स्ट्रोंशियम 38 होता है, क्रिप्टॉन
क्रिप्टॉन में कितने भर सकते हैं? 36। तो अपने पास यहाँ क्या आएगा? 5s2। क्या बोलते हैं इसको अपन? बेरियम। बेरियम बोलते हैं। तो बेरियम में क्या बोल सकते हैं इसको? ये हो गया जीनॉन। जीनॉन का कितना है? 54। यहाँ कितना भर सकते हैं? 6s2। रेडॉन, सॉरी रेडियम। रेडियम का कितना है? 88। कैसे भर सकते हैं? Rn रेडॉन 86। 7s2 कंप्लीट। एस ब्लॉक के आपके एलिमेंट भी बता दिए हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दिया, भरना भी बता दिया। आप इसको शॉर्ट ट्रैक के आधार पर देख सकते हैं। जो भी अपने पास इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन उसके भर जाए, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उनको अपन भर सकते हैं इस आधार पर। ठीक है, तो अपने पास एस ब्लॉक में कुल एस ब्लॉक के आधार पर तो कितने हैं? गुणों के आधार पर 13 तत्व। टोटल तत्व कितने हैं? 14 तत्व। ध्यान रखना। हीलियम भी क्या है? एस ब्लॉक का, लेकिन उसको एस ब्लॉक में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वह इनर्ट गैस के समान क्या है? गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको 18वें वर्ग में रखा गया है, शून्य वर्ग में। तो ये हमारा क्या होता है? एस ब्लॉक कंप्लीट होता है। एस ब्लॉक के अंदर देखा जाए तो ये अपने पास परमाणुविक त्रिज्या हुई, आयनिक त्रिज्या, इसके बाद अपन आयनन एंथैल्पी, प्रभावी परमाणु संख्या, ये आगे पढ़ाएंगे। लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा बता दूं, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो परमाणु त्रिज्या आकार के क्या होती है? अपने पास समानुपाती होती है। आकार जितना होगा उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी। आवर्त के लिए कुछ अलग होती है और वर्ग के लिए कुछ अलग होती है। आवर्त में मैं जब बाएं से दाएं जाता हूं तो इसकी त्रिज्या में कमी आती है। जब त्रिज्या का मान कम होगा तो त्रिज्या का आकार कम होगा तो त्रिज्या ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी इसकी। इसी प्रकार जब मैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊंगा तो वर्ग में हाइड्रोजन से मैं यदि फ्रेंशियम की तरफ जाता हूं तो याद रखना वर्ग में ऊपर से नीचे आते तो आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ता है तो इसकी त्रिज्या का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान रखना। दूसरी बात देखा जाए तो हाइड्रोजन, मेंडली 20 चीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को हम किस वर्ग में रखें। कुछ बोलते हैं कि इसको 1st वर्ग में रखा जाना चाहिए, कुछ बोलते हैं इसको 17वें वर्ग में रखा जाना चाहिए। तो इसमें क्या है? इसका भी कोई स्थिति निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन की कोई स्थिति निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यदि फर्स्ट ए वर्ग है उसके समान यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये क्या बनाएगा? H यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे यहां से तो ये H+ बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग सकता है फर्स्ट वर्ग। इस कारण से ये क्या है? फर्स्ट वर्ग में माना जाता है इसको। अब ये 17वें वर्ग में क्यों माना जाता है इसको? तो 17वें वर्ग में इसलिए माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। कौन के बराबर? हीलियम के बराबर। तो ये क्या करता है? 17वां वर्ग होता है अपना क्या? हेलोजन वर्ग। हेलोजन वर्ग होता है तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, मतलब जो वर्ग होता है, ब्लॉक्स होता है, वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? उसका जो अपने पास विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन हमेशा चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और वो कभी जाने नहीं देगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये हेलोजन के बराबर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन या हेलोजन के समान क्या करता है? गुण प्रदर्शित कर सकता है। इस कारण से इसे हम 1st वर्ग में भी रख सकते हैं और 17वें वर्ग में रख सकते हैं। इस आधार पर अपन आगे जाके पी ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक इतना ही था। एस ब्लॉक में आगे ज्यादातर जनरली पढ़ते हैं, तो आप 12th के बाद जो भी क्लासें होती है उसके अंदर इसके परीक्षण भी होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, रंग भी प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन जो भी अपने पास है वो उच्च क्लासों में ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए एस ब्लॉक के बारे के बाद अपने पास आता है यहां पर पी ब्लॉक्स। अब पी ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये 12th क्लास के अंदर, लेकिन हमें तो ये क्या है शॉर्ट में भी देखना है। इसका अलग से डिटेल में जब भी चैप्टर पढ़ेंगे अपने 12th क्लास के 1 तारीख से अपनी कोचिंग चालू हो रही है, तो उसमें ऑफलाइन 10th हो, 11th हो, 12th हो, जितने भी अपने पास बैचेज होंगे उनमें सब में चलेगा ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अभी अपन देख सकते हैं इसमें पी ब्लॉक क्या है। पी ब्लॉक के बारे में बात करिए तो एस ब्लॉक के बाद नाम आता है पी ब्लॉक का कि पी ब्लॉक है क्या चीज़। तो पी ब्लॉक की सबसे पहले डेफिनेशन होती है, पी ब्लॉक वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक की बात करिए तो पी ब्लॉक के हमारे पास कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? कुल तत्व होते हैं अपने पास 30। कितने तत्व पाए जाते हैं? 30 तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर। मैं अभी बताऊंगा आपको गिन के भी कि 30 तत्व है कि नहीं है इसमें। कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 30। इसके बाद यदि अपन देखें यहाँ पर
तो यहाँ पर अपने पास पी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH2NP1 से 6। ये आपके पास शो कर रखा है NH2NP1 से 6। इसका मतलब क्या है, NS में तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल भरेंगे, यदि P में अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ही, ये 6 तक, मतलब 1 से लेकर 6 तक अपन इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि P कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इस कारण से अपन कितना भर सकते हैं, इसमें 6 भर सकते हैं। अभी इसको देखा जाए आगे, तो अपने पास एक सारणी दिखाई दे गई है। इस सारणी में अपन देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कुल तत्व कितने हैं। कुल तत्वों की बात करिए तो कुल तत्व कितने हमारे पास यहाँ 30 हैं, मैंने अभी आपको बताया था। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, पी ब्लॉक चालू होता है बोरॉन से, और बोरॉन से चालू होता है, ये होता है 3rd A, ये होता है 4th A, और ये होता है अपने 5th A, और ये होता है 6th A, और ये 7th A, और ये होता है अपने 0 वर्ग या 18वां वर्ग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13वां वर्ग लिख सकते हैं, इसको 14वां, ये 15वां, ये 16, ये 17, इस आधार पर भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो, इसको हम फैमिली के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे घर में फैमिली होती है कि शर्मा फैमिली, ठीक है, राजपूत फैमिली, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फैमिलियां होती हैं। इस आधार पर अपन इनको एक नाम दिया गया है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और ये अपने पास 18 वर्ग है। ये इनर्ट गैस, हीलियम गैस या हीलियम गैस के आधार पर भी इनको देख सकते, उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है इनको। अब सबसे पहले मैंने बोला था 30 तत्व, क्योंकि अभी हम 30 तत्वों को गिन लें कि 30 तत्व है कि नहीं है। देखो, एक रॉ को अपन गिन सकते हैं, उसके बाद अपन देख सकते हैं इसमें 30 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अब 6 अपने पास। रॉ कितनी बन रही है यहाँ पर, 5, 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 30 हो गए, नहीं हो गए? तत्वों की संख्या कितनी है, 30 हो गई। 6 × 5 कितने हो गए, 30। तब 30 अपने पास तत्व हो गए। हंसने की बात नहीं है, बताना पड़ता है साहब, ठीक है। अगली बात देखा जाए तो यहाँ पर अपने पास बोरॉन फैमिली है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की। इसके अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आपको यही बता देता हूं। बोरॉन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको कैसे लिखोगे आप, NH2NP1 ऐसे लिखा जाएगा। कार्बन को कैसे लिखें, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6। अब इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 का आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो आपको यहां पर फ्लोरीन दिख रहा है, इस फ्लोरीन का मैंने अभी लिखा है NH2NP5, NH2NP5, ये हेलोजन वर्ग होता है यहाँ पर, इसका याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि हेलोजन वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो NH2NP6 NP5। इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 18वां वर्ग या शून्य वर्ग का, या अपने पास इनर्ट गैस या अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है, तो NH2NP6। NH2NP6 किसका होता है अपने पास, 18वें वर्ग या शून्य वर्ग का अपने पास क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इस आधार पर आगे और बात करें अपन यहाँ पर, तो इनका भी याद रख सकते हैं। बोरॉन फैमिली का NH2NP1, कार्बन का NH2NP2, और नाइट्रोजन का NH2NP3, ऑक्सीजन का NH2NP4, और फ्लोरीन जो अपने आप फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली बोला जाता है NH2NP5, NH2NP6। इस आधार पर हमारे पास फैमिली हो गई। इनमें से कुछ ऐसे वर्ग हैं, इनके अपन क्या है, स्पेसिफिक नेम देते हैं, विशिष्ट नेम होता है। जैसे इनको अपन उत्पादन या इनके आधार पर क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है उनके आधार पर नाम दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि 16वें वर्ग को क्या बोला जाता है, जो अपने पास 16वां वर्ग है ऑक्सीजन फैमिली वाला, है कि नहीं है। ऑक्सीजन फैमिली को हम एक और नाम देते हैं चैल्कोजन, चैल्कोजन वर्ग बोला जाता है इसको। इसके बाद एक अपने पास यह नाइट्रोजन फैमिली वाला 15वां वर्ग या 5th A है, इसको बोलता है उर्वरक निर्माण में इनका यूज होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वगैरह जो पेड़ पौधों के लिए यूज होता है
फास्फोरस वगैरह ये सब इसी में आता है, ध्यान रखना। तो ये उर्वरक निर्माण के लिए क्वेश्चन आता है। हेलोजन वर्ग को किस नाम से, कौन सा वर्ग है, तो वो है 17वां वर्ग या 7A वर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। शून्य वर्ग को तो आप जानते ही हो। अब इसकी ट्रिक दोबारा से एक बार बता दूं मैं। ट्रिक होती है, बोरॉन जो अपने पास फैमिली है, अपने पास सबसे पहला वर्ग 13 वर्ग है, इसको बोलते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। बाकी बात कार्बन फैमिली की एक ट्रिक है, कहे शिवजी सुन पार्वती, कहे शिवजी सुन पार्वती। नाइट्रोजन फैमिली की होती है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है। या एक और ट्रिक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई। ओल्ड स्टाइल से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी, आइटम मत समझना, क्या है ये, आंटी। इसके बाद 18वां वर्ग या शून्य वर्ग होता है। 18वां वर्ग या शून्य वर्ग को क्या बोलते हैं, नीना, पहले हीलियम है ऊपर, इसमें हीलियम यहाँ होगा अपने पास, ध्यान रखना। थीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। इस आधार पर अपन इनकी ट्रिक भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और देखा जाए तो और कुछ बताते हैं इसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के अंदर हमें देखा जाए तो पी ब्लॉक के कुछ वर्गों के विशेष नाम मैंने अभी बताए थे। 16वें वर्ग को चैल्कोजन वर्ग बोला जाता है। इसके बाद 17वें वर्ग को हेलोजन वर्ग बोला जाता है। और अपने पास विशेष इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। पी ब्लॉक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु भी पाए जाते हैं, उपधातु भी पाए जाते हैं और अधातु भी पाए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अपने पास पी ब्लॉक के अंदर मैंने अभी बताया था, इसके अंदर देखा जाए तो ये वाले इधर वाले जो भी तत्व होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, एक क्या है, धातु ही है। तो ये क्या है, धातु पाए जाते हैं। ऑरेंज कलर के जितने भी अपने पास यहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और अपने पास कार्बन से लेकर ये इतने भी तत्व पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, अधातु होते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर तीनों प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। इस आधार पर हमारा पी ब्लॉक क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका डिटेल से आगे पढ़ेंगे, बोरॉन फैमिली को अलग पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पास कार्बन फैमिली को, कार्बन तो 10th क्लास के अंदर एक आपका पार्ट ही है पूरा। इसके अंदर अपन हाइड्रोकार्बन वगैरह, अपन सब चीज़ जो भी अपने IUPAC नेम वगैरह, हीरे की संरचना, ग्रेफाइट वगैरह सब इसी के अंदर आता है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, इन सब का भी यूज होता है। नाइट्रोजन का मैंने बताया, फास्फोरस हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन तो सब जानते हैं, ऑक्सीजन हमारे जीवन का क्या आधार है, ऑक्सीजन नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने यहाँ फ्लोरीन फैमिली, ठीक है, ये सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाली फैमिली होती है। इस आधार पर अब हमने दो ब्लॉक्सों के बारे में पढ़े, एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में। अगला जो अपना 4th लेक्चर रहेगा, उस 4th लेक्चर के अंदर हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर और भी अच्छी चीज़ें बताएंगे। इससे पहले एक विशेष सूचना आपके लिए कि अपने जो भी बैच हैं वो 1 तारीख से कंटिन्यू ऑफलाइन रहेंगे। आप सभी को हमारे इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी हमारे इस क्लब से जुड़िए, बहुत अच्छी तरह से आपको जो भी अपने पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो अपने पास क्लास रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। लेक्चर 4 रहेगा, उसके अंदर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, अपने पास परमाणुविक त्रिज्या, प्रभावी परमाणु संख्या, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।